हाँ भाई, चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेंगे मैडम, हुक्म तो कीजिए। कितना लेगा? भाई 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? और क्या। एक मिनट रुक, मुझे बाहर आने दे। आइए मैडम, आगे चलते हैं। क्या कह रहे थे तुम? कितने रुपए? अरे मैडम, यहाँ के रेट बहुत हाई है और खासकर मेरा। 10,000 रुपये दे दीजिए तो चल देंगे। ये 10,000 तो बहुत ज़्यादा है। देख, मैं यहाँ रोज़ आती हूँ, मुझे पता है यहाँ क्या क्या रेट है। अब तू बता कि तुझे कितने चाहिए। मतलब 10,000 तो बहुत ज़्यादा है, कम बता थोड़ा। कम क्या करूँ मैडम, आपको पता है यहाँ की लड़कियाँ मेरे पर मरती हैं क्योंकि मेरे हथियार जो इतना बड़ा है। और वैसे भी ये पैसे मेरे नहीं, मेरे हथियार के हैं। आप 10,000 रुपये देंगे, मैं तुरंत आपके चल दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। अरे चल तो मैं दूँ, लेकिन 10,000 मेरे बजट से बाहर है। एक काम कर, 5,000 ले चल। यार पैसे भी 2-2 हज़ार में लड़के जाते हैं, मैं तुझे 5 दे रही हूँ। अरे मैडम, मैं 2-2 हज़ार वाला देख रहा हूँ क्या? मैं कोई सस्ता मजदा माल नहीं हूँ। अरे मैं हाई क्वालिटी का रेट चलता है यहाँ पे। और वैसे भी जितनी लड़कियाँ जाती हैं ना, बिना बोले 10,000 15,000 दे के चली जाती हैं। तो आप 10,000 के बारे में क्यों सोच रही हो? मैं 2,000 वाला दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं 2,000 तो ठीक है। अच्छा अब 10,000 तू देखता। अब मैं कोई आंटी वांटी तो हूँ नहीं, ना ही कोई बुढ़िया हूँ। अच्छा खासा फिगर है, तुझे भी तो मज़ा आएगा। थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे। हाँ मैडम, देखिए कुछ भी हो ठीक है। मैंने भी अपने बारे में थोड़ा अपने ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया, खर्च किया है। और कैपेसिटी और मेरी टाइमिंग तो इतनी लंबी है, क्या बताऊँ। आप थक जाओगे लेकिन मैं नहीं थकूँगा। हाँ हाँ, वो सब मैं मान रही हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा ठीक है, 10,000 में चलते हैं। लेकिन एक बात बता, जैसा मैं कहूँगी वैसा करना पड़ेगा, कर लेगा ना? अरे मैडम, जैसा आप बोले, ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछा उड़चा सब मैं कर लूंगा। डॉगी होगी सब। तो नहीं करेगा ना? अरे नहीं मैडम, आप काहे की चिंता कर रही हैं। आप जैसा बताइए वैसा करूंगा। आप बस हुक्म तो कीजिए एक बार। अरे मैं बहुत लड़के ले जा चुकी हूँ यहाँ पे, आधे घंटे बाद कहते हैं कि मैडम ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, बड़े नाटक होते हैं। अरे नहीं मैडम, मैं पैसे ले रहा हूँ ना, मैं वादे का बिल्कुल पक्का हूँ। जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे हम। मैं अपनी बात से मुकरता नहीं वैसे भी। ठीक है, फिर ये ले तेरे 5,000 रुपये एडवांस, बाकी 5,000 काम होने के बाद। 5,000 एडवांस? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और काम तो आपको फिनिश एकदम अच्छे से मिलेगा, चिंता मत। ठीक है, फिर घर चलते हैं मेरे। घर मैडम क्यों जाना है? होटल चलते हैं ना। मेरे जाने में एक होटल है, बहुत अच्छा होटल है। अरे नहीं नहीं, होटल ना बड़ा हाइजीनिक नहीं होता और बहुत प्राइवेसी बहुत दिक्कत करता है। कोई ना कोई आ जाता है रूम सर्विस के लिए, जगह जगह कैमरे लगे रहते हैं, रेट बढ़ जाती है। मैं नहीं, और होटल नहीं। अरे मैडम, आप पागल हो गए क्या? मेरे जानने में एक होटल है और बहुत ही लग्जरी होटल है, 5 स्टार की तरह। उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और मज़ा भी आती है। अरे होगा तुम्हारे जानने वाला, लेकिन मेरा विला भी बहुत बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा यूनिक विला है। इससे सुंदर विला तुमने देखा ही नहीं होगा। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, घर में कोई आता जाता नहीं है। अरे आने जाने की मतलब नहीं है, और घर है और ऐसा कैसे कोई नहीं आता जाता होगा। और घर पे देखिए मैडम, रिस्क होता है ठीक है। और अगर मज़े लेके करना है, अच्छे से फील लेके करना है तो मैडम वो होटल में ही अरे होटल वगैरह। अच्छा एक काम कर, ये बाकी के 5,000 भी पकड़, अब चुपचाप मेरे घर ही चल यार, नाटक मत कर। 5,000 तो हो गए मैडम, मतलब 10,000 आप एक्स्ट्रा और दोगे? नहीं नहीं, ये पूरे पैसे हैं, ये पकड़, अब चल मेरे साथ। मैंने पूरे पैसे देखो एडवांस दे दिया, अब इतना तो मेरे लिए कर सकते हो तुम। देखिए मैडम, आप झेल लोगे ना हमें। अरे मैं इसीलिए चली जा रही हूँ, मुझे पता है तुम्हारे रिव्यूज मैंने बहुत लड़कियों से सुने हैं। अरे वो तो हो गई ना, क्योंकि सही लड़कियां मुझसे खुश जो रहती हैं, क्योंकि उनको मैं एक नंबर काम देता हूँ बिल्कुल अच्छे से। लड़कियाँ तो मैं बुला नहीं पा रही हैं, बल्कि मुझे तो एक लड़की ने यहाँ भेजा है। लड़की नहीं भेजा? अरे मैडम, मेरी जान पहचान बहुत दूर दूर तक है, तो जाहिर सी बात है, इतना नाम है मेरा तो भेजेंगे ही ना। हाँ, ये लड़का है जो दमदार है, मस्त। तो चलो फिर फटाफट गाड़ी में बैठो, ले चलो। चलें क्या? चले मैडम, बैठता हूँ। बहुत दिनों बाद ये आइटम हाथ लगा, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था ये कोहिनूर। आज इसको बताती हूँ। अरे मैडम जी, मैं क्या कह रहा था ना कि घर चलने की क्या जरूरत है। अरे इतनी स्पेस है कार में ही कर लेते हैं, दिक्कत किस चीज़ की? अरे तो क्या बात कर रहा है? मैं तुझे अपने पूरे घर ले जाने की बात कर रही हूँ, तू होटल पे अटका हुआ है। देख, मेरे घर चलेगा ना तो तूने वो जिंदगी इमेजिन करेगा ना, एक्सपीरियंस करेगा जो तूने आज तक नहीं करी है। अरे मैडम जी देखिए, मेरी टाइमिंग बहुत हाई है और वैसे भी वहाँ घर पे मेरा फील नहीं आने वाला। आप होटल चलिए या कार में कर लीजिए, एक नंबर मज़ा दूंगा। आप टेंशन क्यों लेती हो? और वैसे घर में ऐसी क्या खास बात है जो घर के बारे में बोल रहे हो आप? अरे यार, घर में वो सब हथियार और हो सकता है एक आध लड़कियाँ एक्स्ट्रा तुझे मिल जाएं, हो सकता है एक आध क्लाइंट एक्स्ट्रा मिल जाएं, ये बचे हुए पैसे भी हो सकता है तुझे आज मिल ही जाएं। इसीलिए मैं कह रही थी कि चलते हैं ना घर, क्या पता तेरी बोनी ट्रिपल से 4 गुना हो जाए। तो देर किस बात की, चलिए फिर। अरे मैडम जी, घर तो आप
घर तो आपका बहुत आलीशान है। अरे ये भाभी किस लड़के को लेके आ रही हैं? अच्छा अब मुझे समझ में आया, भैया के ना रहते हुए भाभी उनके पीठ पीछे ये सब करती हैं। एक नंबर का है। वो तो हो गई, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ के किसी होटल से ना मेरे घर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अरे वो बात तो है मैम, होटल से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, हम जल्दी चलते हैं, काम शुरू करते हैं। कोई देख लेगा, जल्दी अंदर चलो। हाँ ठीक है मैडम। फाइनली ये मुर्गा आज जाके फंसा। अगर आज नहीं मिलता ना तो दिक्कत हो जाती। आज देखती हूँ कि इसमें कितना दम है। जितना इसके बारे में सुना है ये वैसे ही है या नहीं। अरे मैडम ये वाला है ना? नहीं नहीं ये नहीं, ऊपर जाना है। मैं चलो मैं लेके ऊपर। मैडम जी तो आप तो बड़ा मस्त घर में रहते हो, और वैसे भी आज हम पहली बार इतने बड़े घर में काम रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा घर ना बहुत ही सुंदर है। अभी तुम रूम में चलो, रूम में पता चलेगा। ओह चलिए मैडम। चलो चलो आगे चलो। ऊपर वाला नहीं नहीं इधर इधर। ये हाँ ये तो आइटम सही है, खुद ही दौड़ दौड़ के आगे भाग रहा है। चेक करती है इसको। अरे ओ गद्दा तो बिल्कुल लप लपा हुआ है, मजा आ जाएगा इस पे करने में तो। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा घर किसी भी होटल से लाख गुना बेटर है। अरे वाह मैडम एक नंबर। यहाँ चलिए मैडम एक काम करते हैं, हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। वैसे भी यहाँ करने में किसी मजा ही कुछ और। अरे हाँ करते हैं। एक मिनट रुकना, कॉल आ रहा है। कॉल आ रहा है? किसका कॉल है मैडम? हाँ भैया भाभी जल्दी से बालकनी में, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ अभी? जल्दी। अच्छा एक मिनट आ रही हूँ। अरे मैडम किसका कॉल था मैडम? मेरे देवर को कॉल था। देवर? मैडम आपने तो कहा था यहाँ कोई नहीं मिलेगा। हाँ हाँ घर में कोई नहीं है, वो बाहर आए मिलने। मुझे 5 मिनट दो, मैं मिल के आती हूँ। अरे मैडम आप मुझे फंसा वसा ना दें, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक काम करता हूँ मैं जा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे 5 मिनट तो दो, मैं आ रही हूँ बस। ठीक है मैडम जल्दी आइएगा। यही रुकना और भागना मत। देखिएगा मैडम कुछ गड़बड़ ना कर दें आप। अरे यार यहाँ तो देवर है, इन्होंने तो बोला कि यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी हम जल्दी अपना काम करो, निकलो यहाँ से। क्या हो गया, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे? क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ ये बताइए कि भैया पीछे आइए पहले। भैया का ना रहते हो घर पे आप किस किस लड़की को घर पे लेके आती हैं? तुमसे क्या मतलब, मैं किसको भी लाऊं, मेरा भी घर है ये। देखिए भाभी आपका घर होगा बाद में, पहले ये मेरे बड़े भैया का घर है, समझ में थोड़ा आगे हल्का सा। क्या है तुमको कभी किसी चीज के लिए मना की हूँ क्या मैं, जो मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो? भाभी आप मेरे को मना नहीं करते, लेकिन आप हर हफ्ते किसी नए लड़कों को लेके आती हैं। उस दिन नटुल्ला लेके आई थी, आज मोटा लेके आई हैं। कुछ तो ऐसा है समझिए। ना, मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ कल 50,000 रुपए तो लिए थे, उसका हिसाब दो। कहाँ गए वो 50,000? मैडम देखिए 50,000 आपने नहीं दिए थे भाभी, वो 50,000 ना मेरे बड़े भैया ने दिए थे। अब मैं ना बताऊंगा बड़े भैया से कि आप उनके पीठ पे ये सब करते हैं। बताओ तुरंत कॉल करो ना, भैया को कॉल करो। तुमको पता है जो भी तुम्हें पैसे देती हूँ मैं अपने पास से देती हूँ, भैया से बता के दे। तुम्हें क्या लगता है तुम भैया को बता के दूंगी पैसे तो तुम्हें हर हफ्ते 50,000 रुपए देंगे? अरे एक काम करती हूँ, मैं बता नहीं भाभी कैसी बातें कर रही हैं? वो मैं ये कह रहा था ना कि आप तो अपने लिए ले आती हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए भी सोचा करिए। अब देखिए ना हमारी इतनी उम्र हो गई है, अब जवानी भी तो हमारी फूट रही है ना, तो इसलिए कुछ चक्कर वक्कर हमारे चलाइए। वो आपकी सालू जो सहेली उससे भी कुछ हमारा चक्कर चलाइए ना। तो ऐसा बोलो ना, घुमा फिरा के क्यों बोलते हो बातें? शालू से सेटिंग करनी है तो बताओ। अभी आपको तो पता है, आप तो मजे ले लेती है, हमारे बारे में आप सोचते नहीं। अब सालू से तो मजे लेना ही है, तो सभी सेटिंग वेटिंग कराइए थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है मैं बात करती हूँ, कल एक पार्टी रखते हैं, उसमें मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी, जिससे जो सेटिंग करनी हो कर लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर सालू हम एक रूम में और आप जो लड़का लाएगी वो दूसरे रूम में, आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। चलो ठीक है, अभी मुझे कॉल दोबारा मत करना, मैं जा रही हूँ। अरे किसी भी चीज जरूरत है ना, पानी वानी बताइए मेरे को, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, यहीं रहो और आना मत अब दोबारा। सिगरेट उगरेट लिया हो क्या? नहीं कोई जरूरत अच्छा नहीं। ठीक है। अब अभी बिना सिगरेट के काम चलाती हैं ना, बिल्कुल लपचकौआ फचकौआ वाली हैं। आने तो साले को सिगरेट बियर लेगा सब, अब मजा आएगी। काम करता हूँ, इंतजार करता हूँ कल का। अभी तक आई नहीं, कहाँ रह गई मैडम? जल्दी आओ। ओह आप आ गई। हाँ, क्या बोला देवर ने? अरे वो यही पूछ रहा था कौन है क्यों आया है, मैंने बता दिया। अरे मैडम देवर को ये सब बता दिया? अरे वो क्या सोचेगा वो? अरे मेरी फैमिली एकदम चिल है, कोई इतना सोचता नहीं है। अरे आपकी फैमिली तो बहुत एडवांस है। अब अच्छा एक काम करते हैं, जल्दी अपना काम करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हाँ करते हैं, अब जल्दी क्या है, रुकोगे 2 मिनट 5 मिनट बातचीत तो कर लो, थोड़ा बातचीत? टाइम अरे स्पेंड करो। मैडम रुकना क्यों है? यहाँ अपना काम निपटाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ बातचीत करने के लिए देखो बुलाइए क्या? काम की जल्दी तो मुझे भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग अपनी बॉन्डिंग अच्छी कर लेंगे ना तो सही रहेगा। अरे ये बात तो है, हम लोग की जान पहचान बढ़ जाएगी तो आगे भी मिलना जुलना लगा ही रहेगा। अब वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम ये काम कब से कर रहे हो? अरे मैडम मेरे को हो गया 1-1.5 साल करते करते। अच्छा एक्सपीरियंस तो काफ़ी है तुम्हारा। तो
ये कोई मजबूरी या फिर मजा आ रहा है करने में इसलिए कर रहे हो? अरे आप मेरी पर्सनल चीज़ों में क्यों जा रहे हो? मजाक आदमी किस लिए करता है सब काम? पैसों के लिए। और आजकल पैसे किसको नहीं ज़रूरी, सबको पैसे की ज़रूरत है। हाँ वो तो है, पैसों की ज़रूरत तो है। अच्छा एक बात बताना, अगर तुमने मतलब अगर घर पे पता चल गया ये सब चीज़ें तो? अरे मैडम पागल हो गए क्या? मैं ये सब घर पे बताऊंगा? अरे घर वालों को पता चल गया क्या सोचेंगे? अरे मुझे तो घर से निकाल देंगे। और वैसे भी ये काम जो कर रहे हैं हम लोग घर पे बताने वाली चीज़ है क्या? आप खुद दिमाग लगाइए, क्या सोचती हैं आप भी मैडम? अरे नहीं, घर पे तो नहीं बताओगे लेकिन फिर भी अगर पता चल गया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, बीवी होगी, कोई तो होगा। अरे मैडम गर्लफ्रेंड मेरी तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और वैसे भी इस लाइन में रहना है तो मेरी तो हर गर्लफ्रेंड रहती है। सबका वही काम मैं पर तो कह निकल रही जाता हूँ, हूँ। इस लाइन में कोई भी लड़का गर्लफ्रेंड नहीं रखता। मैंने अपनी फ्रेंड को कितनी बार समझाया। पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम श्रेया है, और वो कह रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड आजकल कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। तो मैंने कहा बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। श्रेया, अरे होगा कोई श्रेया। मैडम एक काम करिए, जल्दी काम निपटाते हैं। वैसे भी मेरे हथियार तड़प रहा है काम करने के लिए। जल्दी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें यहाँ के लेके आऊंगी, हो सकता है तुम्हें कोई सरप्राइज मिल जाए। तो 5 मिनट रुक जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है श्रेया, जिसके बारे में बता रही थी, वो यहीं आ रही है। श्रेया, अच्छा वो मतलब वो भी इसका मतलब 2 लोग? हाँ, उसका ना थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो दरअसल इसी लाइन में जाना चाहती है, उसको कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं अपनी शादी के लिए। मैंने अरे कहा मैडम देर किस बात की? फोटो दिखाइए या फिर बुलाइए उसको, तो उसके साथ करेंगे तो और मजा है कि सैंडविच मसान भी हो जाए, मसाज भी हो जाएगा मेरा। ये रही ये है ना, मैडम? बढ़िया आ रही है 10 मिनट में। अरे मैडम ये लड़की को आप कैसे जानते हो? ये लड़की अरे अभी मेरी बचपन की फ्रेंड है ये तो, लेकिन अभी 6 महीने पहले इससे मुलाकात हुई तो बताई थी कि बड़ी दिक्कत है, बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है, लेकिन मुझे पैसे इकट्ठा करने हैं शादी के अरे लिए। मैडम ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसकी फोटो आपके फ़ोन में? मजाक कर रहे हो? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। इसका बॉयफ्रेंड तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। अरे मैडम आप जो कुछ भी बोल रहे हो सही है, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और वैसे भी आपने इसको कुछ बताया तो नहीं ना? अगर इसको पता चला तो मैं तो बहुत ऐसा बुरी है, तरह से फंस मुझसे जाऊंगा। मजाक मत करो, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। ऐसी लड़की नहीं है कि वो 2 बॉयफ्रेंड रखेगी। उसका बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छी जॉब करता है। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम ये सब थोड़ी करेगा। अरे मैडम वो मल्टीनेशनल कंपनी में वो बॉयफ्रेंड मैं ही हूँ। और वैसे भी आपने इसको कुछ बताया तो नहीं है मैडम? प्लीज अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे। तुम इसके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो? मतलब तुम इतनी देर से झूठ बोल रहे थे अब क्या ही और करूँ? तुमने उसको भी झूठ बोल रखा है कि तुम कंपनी में जॉब करते हो। अब क्या ही करूँ मैडम, मजबूरी ऐसी थी। ये तुम्हारी मजबूरी है, इसमें तुमको मजा आ रहा है। तुम बता रहे हो तुम 6 महीने से यही काम कर रहे हो, तुम कह रहे हो तुम्हारी मजबूरी थी। मैडम आप समझ नहीं रहे हो, मजबूरी मेरी ये थी कि एक दिन ऐसा हुआ था कि पहली बात तो इस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं इसे घर पे रिश्ता मांगने गया और इसके पापा से बात की तो इनके पापा ने मुझे धुतकार के बाहर भगा दिया। बोला कि तू कमाता क्या है, कितने सैलरी है, फलाना दिन का, मतलब क्या क्या मेरे को बोला। तो मैंने भी सुन लिया। तो उन्होंने बोला अगर मेरी बेटी शादी करनी है तो 10 लाख रुपए तो कमा तुम्हें के ला। यही सब काम समझ में आया? तुम्हें कोई ढंग का काम नहीं समझ में आया? अच्छा आप ही बताइए, कोई भी नौकरी करूँगा तुम्हें 10,000 15,000 की जॉब मिलेगी। ज़्यादा पैसा कमाना है मैडम, तभी तो मैं आपसे मैम एक रात का डिमांड कर रहा था 5,000 रुपये 10,000 रुपये। अगर 10 कस्टमर भी डील करूंगा ना तो ऐसे ही मेरे न जाने कितने रुपए हो जाएंगे, इसलिए अच्छा मैंने ठीक है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कोई ढंग की जॉब मिलेगी तो ये सब छोड़ दोगे। अब क्यों नहीं मैडम, अगर मुझे अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। और वैसे भी आप प्लीज़ इसको बताइएगा मत कुछ। मैं क्यों ही बताऊंगी, तुम यहीं रुको, मूड खराब कर। मैडम आप कहाँ जा रही हैं? आप बताओ, मुझे को पता ही नहीं था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त है। पहले पता होता तो मैं ये सब करता ही नहीं। मैं तो तुम्हें अपने काम के लिए लाई थी, बेफालतू तुमने ये सब बता के मेरा मूड खराब कर दिया। अब श्रेया भी आ रही है, उसको भी मैंने कहा था कि किसी ढंग के लड़के से उसकी सेटिंग करवाऊंगी, लेकिन नहीं। अरे मैडम उसको यहाँ पे क्यों बुला रही हैं? अरे आप तुमसे अभी कुछ होता नहीं। अरे तो मैंने सोचा कि उसको किसी अच्छे लड़के के साथ सेटिंग करा के उसकी लाइफ सेटल कर दूंगी। अब तुम भी बेकार निकल गए, अब मैं क्या करूंगी? मैडम मैंने आपसे बोला था ना कि मैं काम कर दूंगा आपका, लेकिन अब आप कह रहे हैं श्रेया भी आ रही है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे कुछ तो बताना पड़ेगा ना अरे उसको। बताना पड़ेगा, वो अगर यहाँ आ गई तो मैं फंस जाऊंगा ना, उसकी नजरों में तो मैं गिर जाऊंगा। पहले ये पैसे पकड़ो तुम अपने। पैसे ये किस लिए मैडम? अब तुम कह ऑलरेडी रहे थे ना कि तुम ये काम छोड़ना चाहते हो। जी मैडम। मेरे पास एक जॉब है, लेकिन उस जॉब को करने के लिए पहले तुम्हें 6 महीने कायदे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग का ही एडवांस है। अच्छा 6 महीने तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ तुम्हें काम सिखाया जाएगा और ये काम छोड़ना पड़ेगा। ना ये काम, ना कोई इधर उधर कोई भी फालतू गिरी करते हुए नहीं दिखने चाहिए तो मुझे। अरे मैडम आप खुद सोचिए, अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए तो मैं भला ये काम क्यों करूँगा? मैं फिलहाल के लिए 1 लाख रुपए हैं, इसको रखो 1 लाख और रुपए? कल से जॉब पे आ जाना। तुम एक काम 1 करो, लाख रुपए मैडम?
हाँ 1 लाख रुपए अरे मैडम, कम है? अरे नहीं मैडम, 1 लाख रुपए उसके बाप ने मेरे से 10 लाख की डिमांड की थी और आपने 1 लाख रुपए एक झटके में दे दिया। मुझे यहाँ किसने भेजा है? अब किसने भेजा मैडम? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बाप ने ही भेजा है। अरे उनको तुम पे पहले ही शक था कि तुम कोई ऐसा उल्टा सीधा काम कर रहे हो, इसीलिए मुझे भेजा था कि जाओ चेक करो। फिर मैंने सोचा कि अब इतना अच्छा लड़का है तो क्यों ना मैं ट्राई कर लूं। अरे मैडम, ये तो बहुत गलत बात है। और उसका बाप, वो तो उससे बड़ा बदतमीज वो निकला। तो कौन, वो तो मुझे मेरे पर बताया। नजर रख रहा है, मेरे को बताया भी नहीं किसी ने। मुझे तो उसने ये भी नहीं बताया था कि तुम बॉयफ्रेंड हो उसकी बेटी के, वरना मैं तुम पे क्यों लाइन मारती। अरे वो तो ठीक है, लेकिन उसके पापा को आपने कुछ बताया तो नहीं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं? अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बता दूं। अरे नहीं मैडम, आप प्लीज उनको कुछ मतलब, वही तो मेन है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरी शादी कैसे होगी? उनकी नजरों में भी मैं गिर जाऊंगा। तो क्या ही मतलब है ये सब बताने का? एक काम कीजिए, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। लेकिन मैं एक शर्त पे नहीं बताऊंगी, न श्रेया को ना उसके बाप को। हाँ हाँ बताइए, जो शर्त बोलेंगे वो आपका पूरा 6 महीने जब तक तुम ट्रेनिंग करोगे तब तक तुम मेरे। हाँ पक्का मैम, जैसा आप बोलो। 6 महीने के आप 7 महीने बोलोगे ट्रेनिंग करूंगा, उसके बाद मैं काम पे लग जाऊंगा। आप प्लीज किसी को बताइएगा मत। नहीं तुम समझे नहीं, 6 महीने जैसा मैं कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। हाँ। फिर चाहे तुम्हें श्रेया को धोखा ही क्यों ना देना पड़ जाए। अरे मैडम, वही काम है क्या? अरे यार तुम क्या समझ रहे हो, मैं तुमको यहाँ तक लाई हूँ एक काम करने के लिए, वो अच्छा। काम करे बिना तुमको छोड़ दूंगी। अरे ठीक है अब तुम मैडम। 6 महीने तक फंसे हो। अरे ठीक है मैडम, आप जैसा बोले वैसे ही करूंगा। चलो ठीक है, अभी के लिए निकलो, हाँ। बाकी काम कल समझा ठीक है मैडम, बताना मत किसी को प्लीज। अरे निकलो तो, इसको तो मैं बताती हूँ। 1 दिन की पेमेंट देके 6 महीने इसको रह दूंगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें।